तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चेक एंड वेरीफाई कीजिए कि क्या आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है क्या कि आप आईटीआर के वेबसाइट पे जाइए, बिना लॉगिन किए हुए आप ये चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप आईटीआर में लॉगिन करें, अपने प्रोफाइल में जाकर के इसे चेक एंड वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तरीके पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आईटीआर लॉगिन टाइप कर दिया है और यहाँ पे सबसे पहले लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप आईटीआर के वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक करना है। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा लिंक आधार स्टेटस। तो आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डाल दीजिए और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दें। इसके बाद में आप यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप एक पॉपअप आएगा कि योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक टू आधार नंबर। इसका मतलब है कि आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक है। तो ये तो होगा कि आप बिना आईटीआर के वेबसाइट में लॉगिन किए हुए आप बाहर से ही चेक कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है क्या कि आप अपने आईटीआर पे एक बार लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे टॉप राइट में आए जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। यहीं पे एक ड्रॉप डाउन का भी आइकन बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आधार नंबर के सामने में लिंक्ड का सिंबल आ रहा है और ये टिक भी आ रहा है, यानी कि ये लिंक्ड भी है और वेरीफाइड भी है। तो अगर आपको ये दिख रहा है आपके प्रोफाइल के अंदर में, तब आपको आधार और पैन को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सक्सेसफुली लिंक्ड है। लेकिन अगर आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तब आपको आईटीआर के वेबसाइट के होम पेज पे जाना है। इस पे नीचे थोड़ा सा जाना है, स्क्रॉल करना है। उस पे यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक आधार स्टेटस। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड आधार नंबर फिल करने के बाद में वैलिडेट लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पॉपअप आता हुआ दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार। तो ये जो लिंक आधार वाला लिंक है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आप एक बात यहाँ पे नोट करें कि अगर आप एनआरआई हैं, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हैं, अगर आप 80 ईयर्स से ज़्यादा हैं और अगर आप असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं, तब आपको पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, देन इन दैट केस आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपने पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर को यहाँ पे फिल करें। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करें। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखता हुआ नज़र आएगा जिसमें कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपका आधार पैन से लिंक नहीं है। इसको अभी करने के लिए आपको 1000 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। तो इसको पे करने के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे आपको ये नया पेज ओपन हो जाएगा ई पे टैक्स का। यहाँ पे आप अपना अपने पैन नंबर को वापस से कंफर्म कर दें सेकंड बॉक्स में फिल करके। उसके बाद में कोई सा भी मोबाइल जिस पे कि आपका ओटीपी आ सकता है अभी, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर दें। इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद में फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपका ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे आप अपना पैन और अपना नाम भी वापस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वापस से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप ई पे टैक्स के वेबसाइट पे वापस से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के अंडर में जो प्रोसीड है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी का करंट असेसमेंट ईयर है 2025-26, तो 2025-26 को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड में हम लोग अदर रिसिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सब टाइप ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, इसको क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको न्यू पेमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इसे स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं कि 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको इस 1000 रुपये को कैसे पे करना है वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, एनईएफटी या पेमेंट गेटवे। तो अभी के लिए मैं पेमेंट गेटवे के थ्रू जाना चाहूँगा। आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए पेमेंट गेटवे के थ्रू जाइए। पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स आपको दिखते हुए नज़र आएँगे, आप किसी पे भी क्लिक कर दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब है ये सिर्फ़ एक गेटवे है, आपका इस बैंक में अकाउंट होना या ना होना कोई ज़रूरत की बात नहीं है। इसलिए किसी भी एक अपने चॉइस का एक बैंक पे यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, आपको उसको नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दें। उसके बाद में आपको पेमेंट बैंक का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना 1000 रुपये का पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर ले। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुल आने लगेगा। अगर अपने चालान को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो ये जो लिंक है डाउनलोड बटन, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के साथ में आपका चालान भी ओपन हो जाएगा। उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपका सिर्फ जो लेट फाइन है उसका पेमेंट हुआ है। अभी तक आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो पेमेंट करने के बाद में आपको अपने पैन कार्ड को वापस से आधार से लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए वापस से आप होम पेज पे आएँ, स्क्रॉल डाउन करें, लिंक आधार पे अब जाकर क्लिक करें। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद में आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे फिल करें। उसके बाद में वैलिडेट पे क्लिक करें। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। चालान का सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे देखता हुआ मिलेगा। आपका पेमेंट डेट भी आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सारे केस में आपको ये पॉपअप दिखता हुआ नज़र नहीं आएगा अगर आप तुरंत जाकर के इसको चेक करेंगे। हो सकता है कि आपने जो चालान सबमिट किया है उसको सिस्टम में वैलिडेट होने में 1 से 2 दिन का समय लगे। इसलिए अगर आप तुरंत पेमेंट करने के बाद में अगर आपको ये विंडो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो वापस से दोबारा पेमेंट ना करें, रुक जाएँ 1 दिन 2 दिन, एटलीस्ट 48 आवर्स तक के लिए रुक जाएँ। 48 आवर्स के बाद में वापस से आप लिंक आधार पे जाकर के इसी प्रोसेस को फॉलो करें। उस समय आपका चालान यहाँ पे आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड वापस से फिल करें और जो नाम आपका आधार पे है वही नाम आप यहाँ पर जाके फिल करें। अगर नाम आपका अलग है तो प्लीज़ पेमेंट भी ना करें क्योंकि लिंक नहीं होगा। आपके जो पैन कार्ड पे नाम है और जो आधार कार्ड पे नाम है, दोनों नाम सेम होगा तभी जाकर के आपका आधार पैन कार्ड से लिंक होगा। अगर दोनों पे नाम गलत है तो आप पेमेंट भी कर देंगे तो वो पेमेंट आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए पेमेंट करने से पहले ध्यान रखें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे नाम सेम है। तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर दे। उसके बाद में जो भी नाम है आधार कार्ड पे वो फिल कर दे और जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो नंबर यहाँ पे डालें। अगर आपके पैन कार्ड पे सिर्फ आपका बर्थ ईयर दिया हुआ है तो पहला बॉक्स को सेलेक्ट कर लें। लेकिन मेरे पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन है तो मैं पहला वाला सेलेक्ट नहीं करूँगा और सेकंड वाला बॉक्स आपको इन एनी केस आपको सेलेक्ट करना है। अब आप लिंक आधार पे क्लिक कर लें। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करने के बाद में वैलिडेट पे क्लिक कर लें। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पॉपअप निकलता हुआ नज़र आएगा जिस पे लिखा है कि आपका जो रिक्वेस्ट है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का वो रिसीव हो चुका है और वैलिडेशन के लिए सेंड कर दिया गया है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगेन 24 से लेकर के 48 आवर्स तक का समय लग सकता है। और इसको वापस से चेक कैसे कर सकते हैं तो वापस से आप, जैसे कि मैंने पहले प्रोसेस में बताया, वापस से आप होम पेज पे जाएं, लिंक आधार स्टेटस पे आप जाके क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड का लिंकेज का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो और जैसे ही आपका वापस से लिंक हो जाएगा आपको ये पॉपअप दिखता हुआ नज़र आएगा।